हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ओन प्लेटफॉर्म फॉर सीएपी प्रिपरेशन। मैं हूं श्रवण साम्रानी और आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं दैट इज द पेपर 2 एसे आर्गुमेंट रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट्स मैं आपको आज बताने वाला हूं। सो आई विल बी स्पीकिंग बोथ इन इंग्लिश ऑल्सो एंड हिंदी ऑल्सो। सो ये वीडियो आप लोगों को बहुत काम आने वाला है आने वाला सीएपीएफ एग्जामिनेशन के लिए, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। और whoever is watching my channel for the very first time, please do subscribe for all the regular CAPF updates. So the first and the foremost important point जो आपका पेपर 2 में आपको जानना चाहिए, that is इन द CAPF एग्जामिनेशन पेपर 2 जो पूरा 200 मार्क्स का पेपर होता है, इसमें से वी विल बी हैविंग द कंपोनेंट्स ऑफ एसे राइटिंग, वी विल बी हैविंग आर्गुमेंट राइटिंग, वी विल बी हैविंग रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, एसे राइटिंग यानी आपको 80 नंबर का आता है। ठीक है, you will be given 6, you will be have to write the 4 essays। ठीक है, 4 में आपको 6 में से 4 लिखना होगा इन द एसे राइटिंग। ठीक है, हर एक एसे आपको 300 वर्ड्स में प्रेजेंट करना होता है। आर्गुमेंट यू विल बी गिवन फॉर 40 मार्क्स। ठीक है, 2 आउट ऑफ 2 आर्गुमेंट्स आपको लिखना होगा। ठीक है, आर्गुमेंट राइटिंग का देयर इज नो वर्ड लिमिट, लेकिन इसका फ्रेमवर्क क्या है थोड़ी देर में बात करते हैं। ठीक है, फिर रिपोर्ट राइटिंग 20 नंबर का है, आपको 2 दिया जाएगा, 2 में से 2 लिखना होगा। इसका 200 वर्ड का वर्ड लिमिट होता है। ओके गाइस, सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना होगा दैट इज द एसे राइटिंग। ठीक है, एसे राइटिंग इज द की पिलर ऑफ द होल ऑफ द सीएपीएफ एग्जामिनेशन। ठीक है, इस सीएपीएफ एग्जामिनेशन में एसे राइटिंग का देखो, नॉर्मली भी आपको पता होगा एसे राइटिंग का एक स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क होता है, यानी एसे राइटिंग के अंदर इंट्रोडक्शन विल बी अ पार्ट। ठीक है, मेन बॉडी विल बी अ पार्ट, उसके बाद द कंक्लूजन वुड बी वन अनदर पार्ट ऑफ एसे राइटिंग। ओके गाइस, सो इस एसे राइटिंग को और बेहतरीन करने के लिए सीएपीएफ में आप किस तरह का इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात, आप इंट्रोडक्शन करके इस तरह का हेडिंग मत लगा दीजिएगा। शुरुआत में मुझे लगना चाहिए कि आपका वो इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो बिगिन विद अ कोट गाइस। ठीक है, कोई भी कोटेशन के साथ, फॉर एग्जांपल आपको टाइटल दिया है वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट मतलब वुमेन के बारे में एक कोट लिख दीजिएगा। ठीक है, इफ यू आर गिवन अ स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस के बारे में राइट अ कोटेशन हियर, मोस्ट इफेक्टिव कोटेशन आप यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो देन द फर्स्ट लाइन ऑफ योर इंट्रोडक्शन वुड बी टू एक्सप्लेन द स्टेटमेंट और द कीवर्ड। ठीक है, आपको यदि स्टेटमेंट दिया है एग्जामिनेशन में तो स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कीजिएगा। कीवर्ड दिया है, फॉर एग्जांपल यू आर गिवन अ कीवर्ड ऑफ surrogacy, so write surrogacy. You are given a keyword of insolvency, bankruptcy, explain what is insolvency and bankruptcy. ठीक है, then इंट्रोडक्शन में मुझे कुछ एग्जाम्पल्स या लॉजिक्स या फैक्ट्स मुझे दिखना चाहिए। मैं बता रहा हूं आपको, इंट्रोडक्शन में ही मुझे ये सारे चीजें दिखना चाहिए। ठीक है, एंड within the introduction itself, I want you people to create a suspense also. ठीक है, सस्पेंस यानी मैं इसको क्यूरियोसिटी बोलता हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लास्ट लाइन ऑफ द इंट्रोडक्शन शुड बी लाइक द पॉलिटिकल, economic, social dimensions are discussed below. मतलब you are using a keyword here called discussed below, with which you are actually trying to make the examiner, आप लोग आपके साथ एग्जामिनर को मेन बॉडी तक लेके जा रहे हो। ठीक है, that is what to write or present a very wonderful introduction here। ठीक है, उसके बाद मेन बॉडी, आई वांट यू पीपल टू फोकस ऑन मेन बॉडी, एटलीस्ट कम से कम 80% का जो वर्ड लिमिट है। ठीक है, मतलब 300 वर्ड्स में से 80% ऑफ द वर्ड लिमिट यू विल हैव टू डेडिकेट ओनली फॉर राइटिंग द मेन बॉडी। ठीक है, मेन बॉडी को में एक छोटा छोटा पैराग्राफ्स इस तरह का बना दीजिएगा, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, एंड ईच पैराग्राफ शुड हैव वन थिंग। फॉर एग्जांपल यू आर राइटिंग इकोनॉमिक डायमेंशन, शुड कवर ओनली इन वन पैराग्राफ। यू आर राइटिंग द पॉलिटिकल डायमेंशन, कवर दैट इन अनदर डायमेंशन, अनदर पैराग्राफ। यू आर राइटिंग द हिस्टोरिकल डायमेंशन, कवर इट इन वन पैराग्राफ। यूजुअली हिस्टोरिकल डायमेंशन पहले आएगा। ठीक है, हिस्टोरिकल डायमेंशन जो होता है दैट विल बी कमिंग लिटिल अबव ऑल टुगेदर। ठीक है, and in the main body only, I want you people to also make a flow diagram for the better understanding of the
टॉपिक एंड द एग्जामिनर, ठीक है। मान लो वुमेन के बारे में आप कुछ स्कीम्स लिखना चाहते हो लेकिन वर्ड लिमिट कम पड़ रहा है, ठीक है, उस समय you make a diagram like this for women empowerment. We have launched Matru Vandana Yojana, ठीक है, maternity benefit we are giving, like we are providing women with the women safety cell, ठीक है, women safety cell, she teams हमने बनाया, ठीक है, that is reservation in the parliament, ठीक है, like this any component can be added in the flow diagram. मतलब क्या बताना चाह रहे हो आप एग्जामिनर को? मेरे पास बहुत ज्यादा कंटेंट है मेरे दिमाग में, लेकिन मैं उसे प्रेजेंट करने के लिए आई विल हैव टू एडजस्ट विद द वर्ड लिमिट, इसीलिए मैं इस तरह का डायग्राम्स बना रहा हूं, ठीक है। आप ये बता सकते हैं थ्रू द फ्लो डायग्राम। ओके गाइस, नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो अक्सर बच्चे को कंफ्यूजन लगता है कि हाउ टू राइट अ कंक्लूजन। ओके, सो कंक्लूजन इज समथिंग वेयर यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू समराइज द थिंग्स, ठीक है। समराइज के लिए आप कुछ कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि हेंस, देयरफॉर, इस तरह के कीवर्ड्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं while writing the conclusion, ठीक है। एंड इन द कंक्लूजन यू कैन गिव सर्टेन सजेशंस आल्सो, ठीक है, सजेशंस अकॉर्डिंग टू सर्टेन रिपोर्ट्स, ठीक है, एनी फॉर्म ऑफ इंडेक्सेस, ठीक है, आप इस तरह का सजेशंस दे दीजिएगा। एट द सेम टाइम इन द कंक्लूजन सेक्शन इटसेल्फ आई वांट यू पीपल आल्सो टू quote something which is positive, futuristic, ठीक है, पॉजिटिव टोन आपका होना चाहिए और वो जो है वो फ्यूचरिस्टिक भी होना चाहिए, ठीक है ना। नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द सीएपीएफ एग्जामिनेशन इज द आर्गुमेंट राइटिंग। ओके गाइस, आर्गुमेंट राइटिंग यानी बेसिकली एग्जामिनर आपसे ये जानना चाहता है कि एक टॉपिक के ऊपर आपका क्रिटिकल एनालिसिस स्ट्रेंथ कैसा है, ठीक है। क्रिटिकल एनालिसिस मतलब क्या सोचते हैं आप, उसका पॉजिटिव क्या है और उसका नेगेटिव क्या है। तो एग्जामिनर इज ट्राइंग टू नो फ्रॉम यू द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ अ गिवन टॉपिक और द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द गिवन टाइटल, ठीक है। तो इसका एक फ्रेमवर्क होता है। सबसे पहले आर्गुमेंट राइटिंग को इंट्रोड्यूस कीजिएगा, इंट्रोडक्शन लिख दीजिएगा, एंड नो नीड टू राइट अ एलॉबरेटिव इंट्रोडक्शन, यू कैन राइट अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है, बहुत ही छोटा तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन को प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड इंट्रोडक्शन लिखने के बाद यू विल बी गोइंग फॉर राइटिंग द प्रोस ऑफ अ गिवन टॉपिक। फॉर एग्जांपल आपको टाइटल दिया है वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन का क्या प्रो है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, साइड हेडिंग लगा दीजिए ऐसा, उसको एलॉबरेट करो। सेकेंड पॉइंट साइड हेडिंग, फिर एलॉबरेट, इस तरह से पूरा आप 5 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। 5 पॉइंट्स यू आर गोइंग टू राइट इन फेवर एंड 5 पॉइंट्स एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट बोल रहा हूं मैं, इससे ज्यादा भी हो सकता है। 5 पॉइंट्स एटलीस्ट इन फेवर ऑफ द टॉपिक, 5 पॉइंट्स एटलीस्ट इन अगेंस्ट ऑफ द टॉपिक, ठीक है ना। सो 5 पॉइंट्स एटलीस्ट इन फेवर एंड 5 पॉइंट्स एटलीस्ट इन द अगेंस्ट। फिर लास्ट सेक्शन विल बी द कंक्लूजन राइटिंग। हियर द कंक्लूजन कैन बी ओपिनियन बेस्ड, यानी आपका क्या राय है। फॉर एग्जाम्पल इधर मैंने क्या बताया, आप प्रोज भी आप ही लिख रहे हो, कॉन्स भी आप ही लिख रहे हो, तो आपका क्या राय है उस टॉपिक पे आप बता सकते हैं इन द ओपिनियन, यू कैन गिव ऑफ योर ओन ओपिनियन इन द कंक्लूजन, or else you can also write the neutral conclusion as well. You can also write the neutral conclusion also, ठीक है ना। नेक्स्ट में the next most important component is the report writing. रिपोर्ट राइटिंग का मैं आपको एक चीज बताता हूं, दैट इज यदि रिपोर्ट राइटिंग में यदि आपका फ्रेमवर्क्स भी सही है फिर भी आपको 1 से 2 नंबर मिल जाएगा। इवन दो इफ योर फ्रेमवर्क्स आर राइट, then you are going to get 1 to 2 marks in the report writing section. Okay guys, so this particular component what I'm saying, report writing, here on the left hand side you'll be writing name, ठीक है, place, स्पेशल करस्पॉन्डेंट करके, ठीक है। नेम मतलब आपका नाम मत लिखिएगा, ठीक है, यू विल नेवर हैव टू रिवील योर ओन नेम, ठीक है, आप XYZ करके रख दीजिएगा। प्लेस यू विल राइट द प्लेस ऑफ द इवेंट, और प्लेस यदि इवेंट का प्लेस यदि आपको पता नहीं है तो न्यू दिल्ली लिख दीजिएगा, न्यू दिल्ली, ठीक है। यू विल बी ऑल्सो राइटिंग द डेट अगेन, डेट ऑफ द इवेंट या फिर डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो नेम, प्लेस, डेट, स्पेशल करस्पॉन्डेंट, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, ठीक है। हियर यू विल राइट अ न्यू टाइटल, ठीक है, न्यू टाइटल, नया टाइटल आप यहां पर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल द टाइटल
गिवन बाय द एग्जामिनर, ठीक है, टाइटल जो एग्जामिनर ने दिया है दैट इज अबाउट द रेलवे एक्सीडेंट, कुछ इस तरह से दिया है, ठीक है। तो मासिव ट्रेन ट्रेजेडी किल्ड दिस मेनी पीपल, सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट, मतलब रिक्रिएटेड टाइटल आपको लिखना चाहिए, ठीक है। देन यू विल गो फॉर इफ फॉर एग्जाम्पल यदि आप ये टाइटल क्रिएट नहीं कर पा रहे, फिर सीधा लिख दीजिएगा सब्जेक्ट, ठीक है, एदर सब्जेक्ट और न्यू टाइटल। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट और न्यू टाइटल दोनों लिखने की जरूरत है। सब्जेक्ट लिखो तो नया टाइटल की जरूरत नहीं है, नया टाइटल लिख रहे हो तो सब्जेक्ट का जरूरत नहीं है। देन यू विल गो फॉर द मेन बॉडी, यू विल बी प्रेजेंटिंग इट इन दिस पर्टिकुलर वे। मेन बॉडी का कम से कम 3 पैराग्राफ आएंगे और सब सारा पॉइंट्स जो है वो पास्ट टेंस में ही रहेगा, ठीक है। ईच एंड एवरी पॉइंट शैल बी रिप्रेजेंटेड इन द पास्ट टेंस इटसेल्फ। ओके गाइस, नाउ ये रिपोर्ट लिखने के बाद द लास्ट लाइन ऑफ द रिपोर्ट राइटिंग वुड बी, यू विल बी राइटिंग द सोर्स, यानी अब सोर्स कहां से लिया है। सोर्स कैन बी हियर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, if for example the event is of that sort, ठीक है। source can be PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सोर्स कैन बी द हिंदू, ठीक है, कोई भी एक सोर्स लिख दीजिएगा, दैट विल बी फाइन। ओके गाइज, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली द फ्रेमवर्क्स टू बी फॉलोड फॉर द पेपर 2 इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो इस तरह से लिख दीजिएगा, probably you'll be in the safe side in the coming examination। इस तरह का और वीडियोस के लिए जरूर देखते रहना our own platform for CAPF examination। Please do subscribe, also do join our Telegram channel for the regular updates। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।